आइए, कक्षा 10वीं विषय गणित हमारी चल रही थी पहली एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने इस क्लास में जो पिछली क्लास में पढ़ाए हैं उससे संबंधित कुछ उदाहरण के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के HCF ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले हमें किस विधि का उपयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, तो दी गई संख्याओं का HCF निकालना है। जब हमारा HCF ज्ञात हो जाए, हमें दो संख्याएं दे के रखा है, जब तीन चीजें पता हो गई तो चौथी चीज तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इस नई विधि से हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे पहला हम ध्यान देते हैं कि हमें संख्या क्या दी गई है, बताइए। संख्या दी गई है 96। रफ कार्य में आते हैं, अपने रफ कार्य में क्या करते हैं, 96 का गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 4 जा 8 होता है, फिर कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ 96 गुणे 1। दूसरी संख्या कौन सी है, देखिए 404। 404 देखिए 2 दूनी, फिर से, और ये अभाज्य संख्या हो गई। कितनी बार जाएगा, एक बार। हम लिख लेते हैं यहां से, इसी को लिख लेते हैं 96 बराबर 1 2 3 4 5। 2 की घात कितनी है, 5। 3 की घात कितनी है, 1। फिर देखिए क्या है अगली संख्या हमारी, 404। 404 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 2 गुणे 101 की घात 1। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं, अभी अभी बताए हैं कि हमारी दो संख्याएं 96 404 हैं। क्या बताए हैं कि दी गई प्रत्येक संख्याओं के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात को हम HCF कहते हैं। जैसे देखिए जो हमारी दो संख्या 96 और 404 हैं, इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कौन है, 2 है। 2 की घात देखिए इसमें कितनी है, 5, और इसमें 2 की घात कितनी है, 2। 2 की 5 जो घात है वो सबसे बड़ी घात है, 2 की घात 2 जो है वो छोटी घात है। अब देखिए जो 3 है, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं, 101 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2। और इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसमें छोटी घात वाला पद क्या है, 2 की घात 2। तो अगली लाइन में हमारा HCF बराबर कितना आ गया, तो HCF बराबर हमारा मान आ गया 2 की घात 2 बराबर होता है 4। अब देखिए हम पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं फार्मूला। क्या फार्मूला, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर होता है किसके, HCF गुणे LCM के। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। हमें दो संख्याएं कौन कौन सी, पहली संख्या हमारी कितनी है 96, दूसरी संख्या कितनी है 404, HCF का मान कितना आ गया 4। अब यहां कौन बचा, LCM। अब देखिए यदि इसको हम काटें तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और LCM बराबर लिख लेंगे कि 24 गुणे 404, और अगली लाइन में इनका हम गुणा कर देंगे। देखिए क्या आता है, 404 में यदि हम 24 से गुणा करें तो 4 में 4 का करेंगे तो 16, 1 फिर कितना आ गया 1, और 4 में 4 का करेंगे तो 16, देखिए 2 में 4 का करेंगे तो 8, फिर 0 है तो 0, फिर 2 का 4 में करेंगे फिर से 8, तो ये 6 8 1 9, ये 6 और 8 1 9, कितना आ गया 9696। इतने सरल तरीके से यदि हमें दो संख्या और LCM या HCM में से कोई एक मान मिल जाए और दूसरे का मान पूछ लिया जाए, यदि इन चारों में से किसी एक तीन का मान हमें पता है तो चौथा मान हम बहुत ही सरलता से इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। केवल हमको क्वेश्चन पे नजर रखनी है। क्वेश्चन क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के HCF ज्ञात कीजिए। पहले हम HCF ज्ञात करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किए। जब हमें HCF का मान मिल गया तो हम आगे क्या किए कि हम LCM निकालने के लिए हमें HCF मिल गया, पहली और दूसरी संख्या मिल गई, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले के यूज करके बिल्कुल सरलता से इसका मान ज्ञात कर लिए। ठीक है ना। इसी प्रकार आइए एक और उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, वो उदाहरण हमारा क्या कहता है। ठीक है ना, आइए। अब देखिए जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो पिछले प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या कह दी गई, देखिए क्या देके रखा है, संख्या 6, फिर क्या लिखा हुआ है 72 और 120, 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। देखिए कितना सरल, हमें तीन संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब हल शुरू करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, तीनों के अभाज्य गुणनखंड रफ कार्य में आएंगे। रफ कार्य में देखिए, रफ कार्य में जो हमारी संख्या 6 है, 2 और 3, 3 1 कम 3, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1, या 2 गुणे 3 बस लिख लेते हैं। फिर दूसरी संख्या क्या लिखी हुई बताइए 72 लिखी हुई, उसका भी गुणनखंड अपने रफ्तार में कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, अब देखिए अगली संख्या क्या है 120, उसका भी अभाज्य गुणनखंड भी इधर गुणनखंड हम लोग रफ्तार में अपने कर लेते हैं। देखिए अब इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए इसी को थोड़ा सा एक लाइन और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसी को थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते थे 2 की घात 3,
देखिए इसको और सरल कर लेते हैं। 2 की घात कितनी है 3 और 3 की घात कितनी है 2। फिर देखिए 120 को भी लिखते हैं। 120 में क्या लिखा हुआ है, अब देखिए हमें पता है, हम अपने पिछली क्लास में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि 6, 72 और 120 का क्या निकालना है, एचसीएफ। अब हमें क्या पता है कि जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उन तीनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होगी वही उसके एचसीएफ के लिए यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी है 1, ठीक है ना। यहाँ 3 है और 3 की पावर कितनी है 1। अब देखिए यहाँ पे भी 2 और 3 की पावर 1 है। यहाँ 72 में आते हैं तो यहाँ भी 2 की पावर और 3 की पावर है, और 120 में भी 2 और 3 की पावर है। हम इसको डायरेक्ट से क्या लिख लेते हैं, सबसे छोटी पावर कितनी है 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ से हमारे एचसीएफ का मान कितना मिल जाता है, एचसीएफ का मान हमें मिल जाता है 6। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब जब हम एचसीएफ ज्ञात कर लिए, एचसीएफ में हम ये बताए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात है वो यदि एचसीएफ हो सकती है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात होगी वो एलसीएम होगी। देखिए कैसे, एलसीएम संख्याएं क्या क्या हैं, 6, 72, 120। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो यहाँ पे है 2 और 3 है, 2 और 3 है, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 3 है। फिर देखिए इसके बाद कौन आता है 3। अब देखिए 3 की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो अधिकतम घात वाला लिखेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 है। फिर देखिए इसके बाद और क्या आता है इसमें, इसके बाद आता है 5 और 5 की घात कितनी है 1। इसका हम आपस में जब गुणा कर देते हैं तो हमें मान कितना मिलता है, देखिए 2 की घात 3 मतलब कितना हुआ 8, 3 की घात 2 मतलब कितना हुआ 9, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। इसी को जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा, और ये किसका मान हो जाएगा एलसीएम 6, 72, 120। यही हमारा एलसीएम होगा, यही हमारा तरीका होगा। इसी प्रकार से हम अपने और क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल उदाहरण के 2 क्वेश्चन लिए हैं और उन पर चर्चा कर चुके हैं। अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के शेष क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए।